चाहिए मोदी जी को। मोदी जी जनता को नहीं भेजे हैं पैदा करके। अब मोदी जी भी डर रहे हैं ये भीड़ को देख करके, ऐसा नहीं है, लेकिन मोदी जी डर के मारे कि युवा हैं पूरे देश से हैं, शायद न आए हूँ। मेरी मांग है, जो बच्चों की मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाए सरकार, और सरकार को आकर के इन बच्चों से बात करें। हाँ जी, तो आंटी जी कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से हूँ, मेरा नाम सावित्री। यहाँ पर आने का कारण? मेरा आने का कारण जो शिक्षा के साथ है, मैं उसके साथ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए को? आज मेरा चौथा दिन। आज आपको चौथा दिन है, तो आप रात को यहीं रुकते हैं? हाँ, यहाँ रुक लेते हैं, कभी कभी इधर उधर भी चले जाते हैं, लेकिन क्या भर सकेगी। आपके साथ कोई आया? हाँ, हमारे साथ लोग हैं। आपके आने का क्या कारण है यहाँ पर, मतलब कि ये प्रोटेस्ट को क्यों आपने ज्वाइन किया? मैंने इसलिए किया कि ये शिक्षा को लेकर है, पूरे देश के युवाओं के लिए है। पूरा देश के युवा ही नहीं रहेंगे तो किसी की कुर्सी या किसी की प्रधानमंत्री पद रह के क्या हो। प्रधानमंत्री तो युवा ही ने हमारे बनाया है, हमारा परिवार ही ने बनाया है, पूरा समाज ही ने बनाया है। इससे आपका कोई पर्सनल नुकसान भी हो रहा है, आपके परिवार का, आपके घर का, बच्चों? नहीं, मेरा पर्सनल तो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो सारे बच्चे वो अपने घर के ही हैं, ये पर्सनल ही समझिए। तभी तो उतना दूर से चल के आए हैं। ठीक है, किस पर आए आप? ट्रेन पर? हाँ, ट्रेन से है। तो अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है, जो बच्चों की मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाए सरकार, और सरकार को आकर के इन बच्चों से बात करें, चाहे कुछ करे वहां आकर बात करें, इनको वहां जाने दे और वहां जाकर के बच्चों से बात करें। मेरी यही मांग। ठीक है, तो बच्चों की जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो क्या वो इस्तीफे के बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी? ठीक तो बहुत नहीं होगी, लेकिन बच्चों का जो नुकसान हुआ है, बच्चों के दिल में तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि फिर तो वही चुनकर भेजेंगे किसी को उस चेयर पे। हम आप तो भेजेंगे नहीं, वही चुनकर भेजेंगे, वो अपने हिसाब से भेजेंगे, कैसा भेजेंगे, क्या भेजेंगे, तो हम आप जानते नहीं। तो तसल्ली से सिर्फ काम चल जाएगा कि बच्चों की तसल्ली होगी इसके बाद? काम नहीं चलेगा। अब मोदी जी भी डर रहे हैं ये भीड़ को देख करके, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या डर दिखा मोदी जी में? मोदी जी में क्यों नहीं डर दिखा? मोदी जी डर गए होंगे, आए नहीं। हम लोग बहुत यात्रा किए हैं, बहुत धरने पर गए हैं, अन्ना हजारे जी के साथ से, बीपी राजगोपाल भाई जी के साथ से। सरकारें आया करके अपनी बात कर ली, रख ली, समझौता कर ली, लेकिन मोदी जी डर के मारे कि युवा हैं पूरे देश से हैं, शायद न आए हूँ। तो आप इससे पहले भी प्रोटेस्ट में जाते हो किसी और जगह? हाँ, मतलब कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं गरीब वंचित शोषित समुदाय के बीच में जो भटकाऊ बच्चे, गरीब ऐसे कैसे बच्चों को, उनको शिक्षित करके, उनको उठना बैठना करके, उनको सब सिखा के, उनको माँ बाप को प्रेरित करके उनको स्कूल में प्राइमरी दाखिला कराने का काम करवाती थी। लेकिन ये सरकार क्या की कि प्राइमरी स्कूल को भी कितना तोड़ दिया। टीचर को तो आपने किसी विद्यालय में भेज दिया, ठीक किया, लेकिन भले किसी विद्यालय में 25 बच्चे थे, लेकिन 25 बच्चों का व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ना। गांव में करेगी कि टोले में करेगी कि गाड़ी भेज करके भेजेगी स्कूल में? 2-2 किलो 1-1 किलोमीटर दूर छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत है ना। वो भी गांव के ऐसे बच्चे हैं, बनवासी बच्चे हैं, भटकाऊ बच्चे हैं, ईंट भट्टों पर हैं, वो कैसे जा पाएंगे? उनको कोई गार्जियन कैसे छोड़ पाएगा? उनको प्राइमरी स्कूल 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर है। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि आपका पर्सनल मुद्दा नहीं है, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा और ना ही इसमें आपका कोई फायदा, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे जिन बच्चों का इसकी वजह से नुकसान हो रहा है और वो घर में बैठे हैं? बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी कि पढ़ें, आगे बढ़ें, और जो बच्चे आत्महत्या कर लिए उसके लिए मुझे अंदर से बहुत कलानी आती है अंदर से। उन बच्चों को ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोचे तो मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए। हमारा जब जन्म हो गया, मैं सोचू कि मैं छोटी हूँ, मर जाऊं, और छोटो हूँ, मैं संघर्ष की हूँ तब यहाँ आई। मैं भी एजुकेट महिला हूँ, गवार महिला नहीं। देखो, आपके कहने पे बच्चे पढ़ेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी, पर क्या ये सरकार उनको आगे बढ़ने देगी? जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने देगी। तो हम तो बच्चों से अपील करते हैं कि 5 साल के बाद बार बार सरकार बदलते रहे, सबको पारी पारा देखिए।
और जो जिन बच्चों के माता पिता का नुकसान हुआ, मतलब कई लोगों के बच्चे भी हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता को भी इस चीज से ठेस पहुंची है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? वो घर बैठ के इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं। उनको हम लोग क्या कहें, सरकार को खुद सोचना चाहिए कि उनका भरपाई बच्चे तो नहीं दे सकती है सरकार, और तो सब कुछ दे सकती है, लेकर बैठी है। पब्लिक के टैक्स से सारा काम चलता है, स्वास्थ्य चलता है, शिक्षा चलता है, दुनिया चलता है, और सरकार को देना नहीं चाहिए। ये तो सरकार का काम है, इसको हम लोग कहकर क्या करें? सोचेंगे कि ये सब कहते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे इन बच्चों के लिए आए हैं? हाँ बिल्कुल, हम इन बच्चों के लिए आए और शिक्षा को लेकर। और आप कब तक रहेंगे यहाँ पर? देखिए, कल तो आखिरी बात चलने रही है कि कल निकले गए लोग, कुछ करेंगे, साथ में जाएंगे, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। कहाँ निकलेंगे? हाँ? कहाँ निकलेंगे? संसद भवन जाएंगे ना बच्चे, मोर्चे पर? हाँ आप भी इस मोर्चे पे जाएंगे? जाएंगे, इनके साथ जाऊंगे। तो आपको क्या लगता है इस मोर्चे के बाद इनकी डिमांड पूरी होंगी? करनी तो चाहिए। जो सरकार ने, भैया सबको अपने कुर्सी की लालच होती है, शायद अपने कुर्सी को ही बचाने के लिए कर दे बच्चों की बात। और यहाँ सरकार अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं है अभी तक। कोई अपनी गलती नहीं मानता, लेकिन मनवाने वाला चाहिए। तो बच्चे मनवा लेंगे? वाला चाहिए, बच्चे मनवा लेंगे? हाँ झुका देंगे बच्चे की। पूरे देश के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बच्चे के सामने नहीं झुकेंगे तब कहाँ झुकेंगे? बच्चे ही तो हैं, पूरे देश से कहाँ किस प्रांत से आ रहे हैं। फिर इलेक्शन नहीं होगा क्या? ऐसे नहीं झुकेंगे तो ऐसे झुकेंगे। पर इलेक्शन में कहते हैं कि ईवीएम का घोटाला होता है, उसकी वजह से हर बार बीजेपी आ रही है। उसको तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं एक गांधी मिशन के तहत काम करती, जो मुझे आँख से दिखता है मैं वही कहती। मैं वोट मार करके हम लोग देखते हैं कि कहाँ जाता है, क्योंकि हम लोग भाई पढ़े लिखे हैं, हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग सबको समझाते हैं वोट मारने का, कुछ करने का। अगर ईवीएम की बात जनता मांग रहे है तो मोदी को देना चाहिए। जनता बनाई है मोदी जी को, मोदी जी जनता को नहीं भेजे हैं पैदा करके, जो जनता कहेगी वही करे वो। बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सावित्री। क्या उम्र है आपकी? 50 से ऊपर। 50 से ऊपर। हाँ 55 ही हो सकता है। हाँ आधार कार्ड में तो आजकल कम बेसी हो जा रहा है ना, एक ही दिन सबको बनाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में 48 है, लेकिन मेरे माँ को पता है मैं 50 से ऊपर। नहीं मम्मी पापा नहीं है, मेरा भाई एक भगवान के बराबर थे, उनका भी कोरोना काल में देहांत हुआ, मेरी भाभी थी उनका भी देहांत हुआ 4 साल बाद। अब अपने घर में उम्र में सबसे बड़े हम ही हैं बस, और हमसे छोटे हमारे भाई हैं, भाभी हैं, भतीजा है, भतीज पतो है। नहीं मैं अनमैरिड। आपने शादी क्यों नहीं की? मैं जाती थी विद्यापीठ पढ़ने ना, मुझे बड़ा अजीब लगता था, और जब मैं समाज में निकली ना तो अजीब सा लगता था ये सब। अच्छे लड़कियों को लोग छोड़ते हैं या मारते हैं, फिरते हैं, घसीटते हैं, कोई कुछ कर गया तो मेरे मान सम्मान पर ठेस होगा। मैं इस तरह काव से बात नहीं कर पाऊंगी आपके सामने। आपके मान सम्मान के लिए आपने शादी नहीं की? नहीं मैं नहीं की। अभी जिंदगी में मौका तो आया होगा माँ शादी करने का, गाँव अभी तो विचार बने होंगे। में आप नहीं जानते, गाँव में लोग कहते हैं कि कुंवारी लड़कियां नहीं रखा जाता है, दोष पड़ता है, पता न क्या पिंडदान होता है। हम मानते नहीं इस चीज। हमारे जो भाई का देहांत हुआ बाहर रहते थे पहले, वो कहते थे कि जिसमें उसकी स्वतंत्रता है उसमें वो वैसे ही रहेगी, और हमको भगवान मानते थे, बोलते थे कि जब एक पैदा हुई थी मेरे घर में सब कुछ हो गया, हट गया, उनका देहांत हो गया, अब हम लोग क्या करें? सबसे बड़े घर में उम्र में हम ही हैं, नंबर पे हैं, ऊपर जाने के नंबर पे, तो डरेंगे किसी से डरेंगे हम? चैनल बना लो, चैनल बना लो। नहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह में चलाती। कितने फॉलोवर्स है? कितने फॉलोवर है आपके? अभी तो हाल ही में बनाई हूँ, 2000 हैं। 2000 है हाल में बनाती? हाँ। अरे आंटी हाल ही में आप लोग उसको करिए पूरा।